स्टूडेंट, स्वागत है आप सबको स्टडी इन चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 के सेकेंड चैप्टर है बहुपद, उसे आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है आपको, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको हम परिचय बताएंगे कि परिचय क्या होता है। तो परिचय, किसी भी चीज़ का जानना, परिचित होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुपद को एक तरह से संधि विच्छेद किया जाए तो बहु प्लस पद, जिसमें बहुत सारे पद हो, उसे बहुपद कहते हैं। ऐसे अब इसको जो है सो हम कैसे बोल सकते हैं, तो बोलते हैं ऐसे विजय व्यंजक लिखते हैं। ऐसे विजय व्यंजक जिसके चर में घात पूर्ण संख्या हो उसे जो है उसे बहुपद कहते हैं। उसे बहुपद कहते हैं। जैसे देख सकते हैं आप, जैसे में लेते हैं, जैसे 2x + 5, ये जो है सो बहुपद है। देखिए, हमने बात किया है, इसे एक बार फिर से पढ़ते हैं। ऐसे विजय व्यंजक अर्थात जो इस रूप में हो, देख सकते हैं आप, ax² + bx + c, इस तरह के फॉर्म में हो, विजय व्यंजक के फॉर्म में हो, इसे विजय व्यंजक इसीलिए बोला गया है। तो ऐसे विजय व्यंजक जिसके चर में घातपूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। जैसे x² + 5, ये जो है सो एक विजय व्यंजक है। और इसका चर और अचर आप जानेंगे। चर वैसे राशि को कहते हैं जिसका मान बदलते रहता है, और अचर वैसे राशि को कहते हैं जिसका मान निश्चित रहता है। तो इसमें x जो है वो चर राशि है, इसका अर्थात। और पूर्ण संख्या कहा गया है कि ये जो है सो इसके ऊपर जो स्क्वायर है, इसका घात जो है सो हमेशा पूर्ण संख्या नहीं जानी चाहिए। अर्थात पूर्ण संख्या क्या होता है, जिसे जो 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब पूर्ण संख्या है। अर्थात आप बोलेंगे, अब देखिए एक और आपके सामने हम लेते हैं x² √x + 5। तो ये जो है सो बहुपद नहीं है, क्योंकि ये बहुपद ये जो है इसका रूट का जो मान है, रूट का मान जो होता है 1/2 होता है। तो अगर इसको तोड़ा जाए तो इस प्रकार होगा। तो ये 1/2 जो है सो पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात यह भी बहुपद नहीं है। अब बहुपद नहीं है, अब आगे जाके हम देखते हैं कि बहुपद कौन है। और बहुपद जो है सो क्या ये बहुपद है, देख सकते हैं आप, x² + √5। हाँ, ये बहुपद है, क्योंकि हमें जो घात देखना है वो चर राशि की देखना है, अचर राशि की नहीं देखना है। इसमें अचर राशि है, इसे का घात नहीं देखना है, हम जो इसमें x² जो है इसका घात देखना है। तो इसका घात क्या है, पूर्ण संख्या है, अर्थात ये जो है सो बहुपद है। अगर बहुपद इस प्रकार से रहेगा तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि चर राशि का घात जो है सो पूर्ण संख्या नहीं है। अब बहुपद जो है सो बहुपद के प्रकार पढ़ते हैं। आप बहुपद के लिखते हैं, बहुपद के प्रकार। बहुपद के जो है सो 2 भागों में बांटा गया है। पहला पद के आधार पर, पहला जो है सो पद के आधार पर, और दूसरा जो है सो घात के आधार पर। पहला पद के आधार पर बहुपद, और दूसरा जो है सो घात के आधार पर। घात के आधार पर बहुपद, घात के आधार पर बहुपद और पद के आधार पर बहुपद। तो देख सकते हैं आप, अब देखिए घात के आधार पर जो है सो बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है। बहुपद के आधार पर जो है सो पद के आधार पर बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पद के आधार पर। पद के आधार पर बहुपद का प्रकार। तो पद के आधार पर बहुपद देख सकते हैं
कितने प्रकार के होते हैं। पहला एक पदीय बहुपद, देखिए एक पदीय बहुपद अर्थात देख सकते हैं एक पद, जैसे 2x², ये जो x² जो है सो ये क्या है, बहुपद है। 5x² ये क्या है, बहुपद है। 6x ये क्या है, बहुपद है। 0 x के पावर 0 ये जो है सो बहुपद है। अर्थात एक पदीय बहुपद किसे कहते हैं, हम ये लिखते हैं एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद। तो देखिए एक पदीय बहुपद अब किसे कहते हैं, ये लिखते हैं। तो बहुपद, ऐसे बहुपद लिखना है, ऐसे बहुपद जिसा में जिसमें केवल एक पद हो, उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। उसे एक पद बहुपद कहते हैं। उदाहरण आप ले सकते हैं, उदाहरण जैसे x², 8x², 5x, 4x, ये सब क्या है, एक पदीय बहुपद है। अब फिर आता है दूसरा, आता है द्विपदीय बहुपद। लिखते हैं द्विपद बहुपद। इसमें भी इसी प्रकार लिखना है, इसमें लिखना है ऐसे बहुपद जिसमें केवल दो पद हो, उसे द्विपद बहुपद कहते हैं। द्विपद बहुपद कहते हैं। द्विपद बहुपद जैसे कि 5x + 5, 4x + 6, 7x + 7, ये सब जो है सो द्विपद बहुपद है। अब एक बार इसको शॉर्ट में यहाँ से यहाँ तक देखते हैं। बहुपद देखिए, पहले हम परिचय आपको देते हैं इसके बारे में। ऐसे विजय व्यंजक जिसमें चर में घात पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। जैसे x² + 5, x² + 5 जो है सो बहुपद है। √x + 5 ये बहुपद नहीं है, क्योंकि रूट का मान 1/2 होता है। इसके बाद आता है x² + 5, ये बहुपद है, क्योंकि हमें चर राशि में बहुपद देखना है। जो चर राशि है इसमें बहुपद देखना है, और चर राशि में बहुपद का मान घात नहीं देखना है। अब बहुपद के प्रकार, पद के आधार पर बहुपद को 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो अभी हमने लिख दिया, पद के आधार पर बहुपद जो है सो पहला एक पदीय बहुपद, ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक घात हो, उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। जैसे x², 8x², 5x, आपको उदाहरण दे सकते हैं। द्विपदीय बहुपद जो है सो देख सकते हैं, जिसमें केवल 2 पद हो, उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं। जैसे 5x + 5x हो गया, फिर 4x + 6, 7x + 7, ये जो है सो द्विपदीय बहुपद है। अब अगला देखते हैं त्रिपदीय बहुपद। अब देखते हैं त्रिपद बहुपद क्या होगा। त्रिपद बहुपद लिखना है ऐसे बहुपद जिसमें 3 पद हो, उसे त्रिपद बहुपद कहते हैं। देखिए, जिसमें तीन पद हो उसे त्रिपद बहुपद कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे 5x
प्लस 5x 4x प्लस 6, ये जो सो त्रिपद है। फिर देखिए एक और त्रिपद है 4x 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, 8x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये जो सो त्रिपद बहुपद है। इसके बाद आता है आपका घात के आधार पर बहुपद। घात के आधार पर जो बहुपद है वो जो है सो ये भी जो है सो 2 3 4 प्रकार। देखिए घात के आधार पर बहुपद, अब लिखते हैं घात के आधार पर बहुपद। घात के आधार पर बहुपद पहला होता है अचर बहुपद, फिर चर बहुपद, रेखिक बहुपद, फिर द्विघात बहुपद, फिर आता है इसके बाद त्रिघात बहुपद। इसी प्रकार से आता है। तो पहले देखते हैं अचर बहुपद क्या होता है। पहला होता है अचर, अचर बहुपद। अचर बहुपद, बहुपद का बहुपद का वैसा मान, बहुपद का वैसा मान, बहुपद का वैसा मान हमेशा स्थिर, हमेशा क्या होता है स्थिर रहता है, हमेशा स्थिर रहता है। क्या होता है हमेशा स्थिर रहता है। वह अचर बहुपद कहलाता है, जैसे देखिए जैसे -2x प्लस 5, ये जो है सो अचर बहुपद है। इसमें जो है सो अचर बहुपद में जो है सो 5 और 2, ये जो है सो इसका मान जो है सो कभी भी नहीं बदलता। अचर का मतलब यही होता है कि जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर बहुपद कहते हैं। तो 2 लिखते हैं हम, -2 और 5 का मान हमेशा निश्चित होता है। अर्थात जो अचर बहुपद होता है वो कभी भी नहीं चेंज होता है। जैसे आप देख सकते हैं इस तरह से, अगर हम यहाँ जो है सो x के बराबर जो है सो कुछ रखें तो कुछ भी मान आ सकता है, लेकिन 2 और 5 जो है सो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। इसके बाद आता है चर बहुपद। बहुपद का वैसा मान, इसमें लिखना है बहुपद का वैसा मान जो हमेशा बदलते रहता है, वह चर बहुपद कहलाता है। जैसे 2x प्लस 5, इसमें x का मान कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लें px बराबर हम मान लेते हैं 2, x बराबर मानते हैं 2, तो अगर हम x बराबर 2 बैठाते हैं तो देखिए px क्या मानते हैं, px बराबर 2 मान लें तो 2 दूनी 4 प्लस 5 बराबर px बराबर जो है सो 9 हो गया। अर्थात जो इसमें मान जो है सो कुछ भी रखने पर कुछ भी मान आ सकता है। अगर हम 3 रखते हैं तो इसका मान कुछ और भी आ सकता है। इसके बाद आता है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद। अब देखिए रेखिक बहुपद जो है सो लिखना वैसा बहुपद जिसका मान
जिसका घात जो है सो एक हो, जिसका घात क्या हो, एक हो वह रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे 2x + 5 ये जो सो रैखिक बहुपद है। जैसे 4x + 8 ये रैखिक बहुपद है। 10x + 10 ये जो सो रैखिक बहुपद है। अब आगे आता है द्विघात बहुपद। ये हो गया रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का अर्थ है कि जिसका घात एक हो, अर्थात ये 2x के ऊपर जो सो घात एक रहता है, इसके भी ऊपर घात एक रहता है, इस प्रकार होता है। अब आता है द्विघात बहुपद। इसमें भी शॉर्ट है, जिसका घात 2 हो, जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, लेकिन हम लिख देते हैं तो अच्छा रहेगा। देखिए वैसा बहुपद जिसका मान वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो वह जो सो द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद कहलाता है। जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे में लिख सकते हैं, हम देख सकते हैं आप, जैसे 2x² + 5x + 10 ये जो सो द्विघात बहुपद है। 8x² + 5x + 20 द्विघात बहुपद है। 5x² + 5 ये जो सो द्विघात बहुपद है। अब इसके बाद आता है त्रिघात बहुपद। तो देखिए इसमें भी शॉर्ट है, जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। देखिए त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। वैसा बहुपद आपको लिखना है, वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो वह जो है त्रिघात बहुपद कहलाता है। त्रिघात बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिघात बहुपद। जैसे उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे 3x² + 5 + 8 ये जो सो सॉरी यहाँ 3 होगा, यहाँ 3x³ + 5x + 8 ये जो है सो एक त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसके ऊपर जो सो घात 3 लगा हुआ था, ये त्रिघात बहुपद है। इसके बाद आता है 8x + q + 8x इसको पढ़ा जाता है 8x³ + 5x + 9 ये जो है सो त्रिघात बहुपद है। अब इसके आगे जो है सो होगा, देखिए अब देखते हैं शून्यकों की संख्या। लिखना है आपको शून्यकों की संख्या। ये सब आप नोट्स में जो है सो नोट करते जाए, क्योंकि नोट्स बनाते समय आपको इससे आसान होगा। तो देखिए अब होता है शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या इस प्रकार है कि जो रैखिक बहुपद है उसका जो है सो शून्यक जो है सो 1 होगा। लिखना है आपको यहाँ रैखिक बहुपद का शून्यक, रैखिक बहुपद का जो शून्यक जो है, रैखिक बहुपद का शून्यक 1 होगा। रैखिक बहुपद का शून्यक 1 होगा। इसी प्रकार द्विघात जो 2 घात वाला बहुपद है उसका जो है सो द्विघात
बहुपद द्विघात बहुपद का शून्यक, द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा। इसके बाद आता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का शून्यक, त्रिघात बहुपद का शून्यक 3 होगा, त्रिघात बहुपद का शून्यक जो सो 3 होगा। 2.1 के उदाहरण नंबर पहला, तो उदाहरण नंबर पहला देखिए, इसमें जो सो शून्यक कितना है ये आपको पता करना है। तो देखिए इस ग्राफ के बारे में आप भली भांति जानते होंगे, ये एक्स है, ये एक्स डेक्स, वाई डेक्स, तो एक्स अक्ष पर जितना बार काटता है वही ये शून्यक है। देखिए ये एक्स एक्स जो है इस पर कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है ये लकीर, वही जो है सो इसका शून्यक होगा। तो आप देख सकते हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसका शून्यक 1 होगा। इसी प्रकार देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट जो है सो इसमें देख सकते हैं 1 2 दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसका शून्यक जो है सो 2 होगा। इसी प्रकार आप इसमें भी देख सकते हैं 1 2 3 तीन बिंदु पर जो है सो प्रतिच्छेद कर रहा है, एक्स के जो है सो एक्स एक्सिस पर जो है सो 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, अर्थात इसका शून्यक जो है सो 3 होगा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं इसका फोर्थ पार्ट में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, अर्थात इसका जो है सो शून्यक की संख्या जो है सो 1 होगा। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं, देखिए अगला पार्ट इसका जो है सो, अगला पार्ट देख सकते हैं आप, अगला पार्ट में जो है सो देख सकते हैं इसमें जो है सो एक बिंदु पर देखिए ये जो सो पूरा ऐसे लगता है कि स्पष्ट करके निकला हुआ है, तो ये जो है सो इसमें स्पष्ट करके निकला हुआ है, अर्थात ये जो है सो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो इसमें होगा शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या जो है सो 1 होगी, शून्यकों की संख्या 1 होगी। अब इसका जो है सो 6 पार्ट देखिए, देखिए इसमें कितना है 1 2 3 4, अर्थात 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देख सकते हैं आप 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसमें जो है सो शून्यकों की संख्या 4 होगी। तो लिखते हैं हम शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 4 होगी, शून्यकों की संख्या जो है सो 4 होगी। अब देखिए 2.1 का फर्स्ट प्रश्न वाली जो है सो पूरा इसी का उदाहरण से रिलेटेड है। तो देखिए इसका फर्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, देखिए कहता है इसमें किसी बहुपद px, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृतिक में दिखाया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यक की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी जो है सो शून्यकों की संख्या जो प्रत्येक स्थिति इसमें दिया हुआ है, इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें y एक्स पर काट रहा है तो इस पर एक भी शून्यक नहीं होगा, क्योंकि इसमें अगर x एक्स पर काटता है तो ही इसमें शून्यक हो सकता है, लेकिन इसमें कोई शून्यक नहीं होगा। तो इसमें लिखना है कोई शून्यक नहीं है, लिखना है, हाँ इसमें लिख सकते हैं कोई शून्यक, शून्यक नहीं है, कोई शून्यक नहीं है, कोई शून्यक नहीं है। इसके बाद अब आते हैं इसका सेकेंड पार्ट में आते हैं। तो देखिए इसमें जो है सो देखिए इस प्रकार से आया हुआ है और y एक्स पर काट रहा है और x पर काट रहा है, तो इसमें जो है सो शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि देखिए एक बिंदु पर तो प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगा। लिखते हैं शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या जो है सो 1 है, शून्यकों की संख्या देखिए 1 है, लिख देते हैं 1 है, इसमें शून्यकों की संख्या 1 है। अब देखिए इसका अगला पार्ट देखते हैं, जो इसका थर्ड है ये देखते हैं। तो देखिए इसमें जो है सो कह रहा है, इसमें भी वही बात है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, ये यही बोल रहा है। तो देखिए इसमें कितने जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक कितने बिंदु पर, 1 बिंदु 2 बिंदु और ये 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि इसका शून्यकों की संख्या जो है सो 3 होगा। तो इसमें होगा शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 3 होगा, शून्यकों की संख्या 3 होगा। इसके बाद आता है इसका फोर्थ पार्ट। तो आप देख सकते हैं 1 2, तो इसमें जो सो 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका शून्यक कितना होगा, 2 होगा। तो लिखते हैं शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या जो है, शून्यकों की संख्या 2 होगी। कितना होगी, शून्यकों की संख्या इसमें 2 होगी। तो
इसका आगे देखते हैं। देखिए इसमें जो है सो कितने बिंदु पर एक्स को प्रतिच्छेद कर रहा है। देखिए 1 2 3 4 बिंदु हम वहाँ करते हैं जहाँ जहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 2 3 4। तो इसमें 4 शून्यक होगा। लिखते हैं शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 4 होगी। अब देखिए एक इसका लास्ट पार्ट बचा हुआ है और इसका लास्ट क्वेश्चन आंसर भी है, तो यहीं से इसका समाप्ति हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3, इसमें देख सकते हैं 3 बिंदु पर एक्स पर प्रतिच्छेद कर रहा है। आपको ये ध्यान में रखना है कि हमेशा एक्स वाला पद हमें देखना है, वाई वाला पर हमें नहीं देखना है, क्योंकि वाई वाला पर से शून्यक नहीं प्राप्त किया जाता है, हमेशा जो है सो एक्स वाला से शून्यक प्राप्त किया जाता है। तो देखिए इसमें जो है सो शून्यकों की संख्या जो है सो 3 होगा। तो हमें लिखना है शून्यकों की संख्या जो है सो 3 होगा। शून्यकों की संख्या कितना होगा? 3 होगा। तो अगर आपको इस वीडियो का पूरा का नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे दिया है टेलीग्राम के, आप वहां से जाके इसका लिंक से जाके टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होके आप वहां से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं।